तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अपडेट्स में सीएस में। चलिए एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। जो पहली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है इसरो से। जहां इसरो PSLV रॉकेट से एक पिक्सल्स हाइपरस्पेक्ट्रल इमेज सैटेलाइट लॉन्च करेगा और ये जो सैटेलाइट होगी वो अर्थ की इमेजेस भेजेगी, जो कि मोर क्लियर होगी, मोर डिफाइन होगी। मतलब अर्थ की जो जितने भी इमेजेस होंगे वो काफी क्लैरिटी में ये सैटेलाइट इसरो को भेजेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दुर्घटना से, जहां इंडियन रेलवेज की मालगाड़ी जो है वो ओडिशा में डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई और जिस मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं वो प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए, जिसके चलते जो प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े थे अपनी ट्रेन के इंतजार में, उनको गंभीर चोटें आई, जिसमें से 3 औरतों की मृत्यु भी हो गई इस दुर्घटना में। काफी दुखद समाचार है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है कोविड केसेस को लेके। कोविड केसेस बहुत कम हो गए हैं, जिसके चलते इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स हैं उनको अब एयर सुविधा वैक्सीन प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आप पहले इंटरनेशनल किसी भी ट्रिप पे जाते थे तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होता था कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है अगेंस्ट कोरोना वायरस। पर अब क्योंकि कोविड के केसेस कम हो गए हैं तो इसके चलते ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं दिखाना होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेले में जो रोजगार मेला जो हुआ था उसमें सबको जो अपॉइंटमेंट्स लेटर दिए गए उसका एक आंकड़ा निकल के आ रहा है सामने, जिसमें 71,056 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए प्रधानमंत्री मोदी को डिजिटली। लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, लोगों को डिजिटली अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए ये सारे। अगली खबर जो निकल के आ रही है, अगली खबर निकल के आ रही है फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े नेता है। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की कश्मीर में एंटर होंगे तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि पूरे एंटायर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में वो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है इंडोनेशिया में। आपने खबर सुनी होगी कि बहुत तेज भूकंप आया था, उसमें एक डेथ जो मृत्यु हुई है लोगों की उसका एक आंकड़ा सामने आ रहा है और वो जो मृत्यु हुई है आप देख सकते हैं, डेथ कोड क्लाइम्स टू 252। 252 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है इस दुर्घटना में। एक काफी बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक आया था, काफी बड़ा अर्थक्वेक था, काफी शक्तिशाली अर्थक्वेक था और जो इसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड आया था वो आया था 6.2। काफी सशक्त अर्थक्वेक आया था जिसमें काफी लोगों की जान चली गई। मौसम पे नजर डाल लेते हैं। विशेषकर उत्तर भारत में आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज, जिसमें देख सकते हैं आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऊपर पहाड़ों पे भी लगभग साफ मौसम बना हुआ है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उत्तर भारत में जब भी सर्दियों में बर्फबारी या बारिश होती है, जो उसका जो कारण है वो आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि वेस्टर्न की दिशा से आते हैं, इसलिए उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है और हिंदी में उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न से आते हैं इसलिए उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए जम्मू कश्मीर पे आते हैं, जो कि पहाड़ों पर बर्फबारी देते हैं और मैदानी इलाकों में बारिश देती है। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है जो अरब सागर से हवाएं लेता हुआ मैदानी इलाकों में लाता है। नमी वाली हवा होती है जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन अभी तक कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जो पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भी बारिश दे। और एक बार आपको मैं हवा का रुख दिखा देता हूँ इस टाइम भारत में किस रुख की हवा चल रही है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का आसमान पूरा साफ है। उसका एक ही कारण है क्योंकि उत्तरी दिशा से हवा चल रही है। आप ये डायरेक्शन दे सकते हैं हवा की, ये ठंडी हवा होती है और पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो चुकी है, जो छोटे मोटे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे जिन्होंने पहाड़ों पे हिमपात दिया था, वहां से जो ये ठंडी हवाएं आ रही है वो टेम्परेचर गिराती है। रात को आप देख सकते हैं कि रात में दिल्ली और उत्तर भारत के जितने भी मैदानी इलाके हैं यहाँ पे रात को ठंड बढ़ आती है। उसका ये कारण है क्योंकि ये जो हवा की दिशा है आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा आ रही है और ये पहाड़ों से होती हुई आती है जो कि ठंडी होती है। और यही एक अहम भूमिका भी प्ले करती है दिल्ली की पोल्यूशन को साफ करने में अगर बारिश नहीं होती, क्योंकि हवा काफ़ी स्पीड से आती है और जो पोल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको काफ़ी बड़े एरिया में फैला देती है, जिसके चलते दिल्ली को पोल्यूशन से निजात मिलती है। 2 ही कारण होते हैं पोल्यूशन से निजात पाने के, या तो एक बारिश हो अच्छी या दूसरा जब हवा बहुत तेज हो। अभी के लिए मेरे चैनल पर इतना ही। आप बन रही मेरे चैनल के साथ अपडेट्स वैसी है। नमस्कार।